बच्चों जूल आपका जूल ऑफ यूनिट, जूल वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। ये एसआई सिस्टम में होता है। ठीक, आपको इसको लेके जाना है टू सीजीएस सिस्टम, टू सीजीएस सिस्टम। सॉल्यूशन, हमने फॉर्मूला पढ़ा है वर्क इज इक्वल्स टू, 9th क्लास का यूज करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब अगर हम फोर्स को कितना कर लें, मतलब आपने ऐसा पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाते, भूल गए हो क्या? अरे भाई बच्चों, एस क्या होता है? सेकंड। अब बच्चे बोलेंगे एस से तो सेकंड भी होता है, डिस्प्लेसमेंट ये फॉर्मूला है, वो यूनिट है ना। फॉर्मूले में एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स को 1 न्यूटन ले लीजिए और डिस्प्लेसमेंट को अगर आप 1 मीटर ले लें तो आंसर कितना आता है? फोर्स को आपने लिया 1 न्यूटन और एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर अगर आपने ले लिया तो वर्क कितना आएगा? 1 इंटू 1 1, तो 1 जूल आ जाएगा। 1 इंटू 1 1 और न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। अब सुनो, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। सुनिए ध्यान से, 1, ये न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। न्यूटन इंटू मीटर को ही हम जूल बोलते हैं। अब वापस से आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो, हमने इसी के आगे कंटिन्यू किया है ना, 1 जूल। अब ध्यान देना, 1 जूल क्या था? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर न्यूटन कौन से सिस्टम में? एमकेएस या एसआई सिस्टम में? मीटर भी एसआई सिस्टम में। हमें सीजीएस में जाना है, तो सीजीएस में आप 1 न्यूटन की जगह क्या लिखोगे बताओ? अभी अभी पढ़ाया था, सीजीएस सिस्टम में 1 न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे? अभी अभी पढ़ाया था और याद करने के लिए बोला था। इन सीजीएस सिस्टम में जाने के लिए अभी पढ़ाया था कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁻7 डाइन। और डाइन क्या है? सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट है, और न्यूटन क्या है? एमके सिस्टम में फोर्स का यूनिट है। ठीक, तो 1 न्यूटन की जगह आप क्या कर सकते हो? 10⁻5 डाइन कर सकते हो सीधे। अभी निकाला था और याद करने के लिए बोला था। 1 न्यूटन में आप देख रहे हो ना, ये इधर चल रहा है एसआई सिस्टम में, न्यूटन किसमें? एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट है, और डाइन किसमें? सीजीएस सिस्टम में। तो आपको तो सीजीएस में मूव करना है, तो आप क्या करोगे? 1 न्यूटन की जगह आपने लिखा 10⁻5 डाइन, इंटू 1 मीटर की जगह क्या लिखोगे आप? मीटर कौन से सिस्टम में? 1 मीटर। 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर किसमें? एमके सिस्टम में। लेंथ का यूनिट है मीटर, ये एमके सिस्टम में। एमकेएस बोलो या एसआई बोलो, बात सेम है, एसआई सिस्टम में। और सेंटीमीटर किसमें? आपका सेंटीमीटर है आपका किसमें? सीजीएस सिस्टम में। तो यहां से क्या करोगे आप? 1 मीटर को आपने लिखा क्या? 10⁻2 सेंटीमीटर। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, 10⁻, अब मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻5 डाइन इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। तो यहां से आ जाएगा बच्चों 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻5 और 10⁻2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा 10⁻7 और डाइन सेंटीमीटर। और सुनिए, जैसे कि 1 जूल इज इक्वल्स टू क्या था? 1 न्यूटन मीटर था, तो न्यूटन मीटर को ही आपने क्या बोला था? जूल। इसी तरीके से
सॉल्व करते करते हम कहां आ गए? 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और सुनिए, डाइन सेंटीमीटर को ही हम क्या बोलते? जूल बोलते। डाइन सेंटीमीटर को ही हम क्या बोलते? जूल, सॉरी जूल कह रहा हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, अर्ग बोलते, अर्ग, ERG, अर्ग। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप? इसकी जगह आप क्या लिखोगे? अर्ग। तो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना? 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 अर्ग। जूल is the unit of work in MK system या SI system, but erg is the unit of work in CGS system, in CGS system। लर्न करिए, तो ये रिलेशन भी लर्न कर लीजिए, ठीक है? ये रिलेशन भी आपको डायरेक्ट लर्न करना है, ठीक।